खोला देखा मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा आई डोंट वांट टू नॉट गेट डन विद इट। यही सीक्रेट है हमारे रिलेशनशिप का, नॉक ऑन वुड, छोटा छोटा सरप्राइजेस देते रहो एक दूसरे को, एंड दैट्स हाउ अ हेल्दी रिलेशनशिप विल सस्टेन। आज ना मेरा पहला दिन था वर्कआउट का विदाउट माय एप्पल वॉच, एंड बॉय वाज इट डिफरेंट। हेल यस, वेरी डिफरेंट यार। हमेशा कैसा होता है ना, जब मैं सबसे पहले जिम आता हूँ और मैं जैसे ट्रेडमिल पे चढ़ता हूँ अपनी वॉच चालू कर देता हूँ, बिकॉज वॉक रिकॉर्ड करना होता है। तो जब मैंने आज सुबह ट्रेडमिल पे चढ़ा और जैसे मैंने अपना हाथ घुमाया अपना वॉच को स्टार्ट करने के लिए, तब मुझे याद है अरे यार ये तो वॉच तो अपनी नॉर्मल वाली, अपनी स्मार्ट वॉच तो है ही नहीं। जैसे मैं वॉक खत्म करता हूँ ना, मैं हमेशा अपने वर्कआउट को पॉज कर देता हूँ। फिर से जब मैं उतरने लगा था ऑलमोस्ट अपने ट्रेडमिल से, मैंने अपना हाथ उठाया पॉज करने के लिए वर्कआउट, फिर याद आया अरे यार वॉच तो है ही नहीं। जब मैं अपना वार्म अप करता हूँ, जब मैं अपना पूरा एक्सरसाइज करता हूँ, पूरा टाइम में अपना ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो इसमें एक ऑप्शन आता है वॉच में, वो चालू करता हूँ। हर बार जब जब ऐसा कुछ हुआ ना, मैंने अपना हाथ उठाया एंड मैं शुरू करने लगा वर्कआउट, एंड देन मुझे याद है अरे यार वॉच तो है ही नहीं। मसल मेमोरी इतनी बुरी चीज़ है ना, कभी कभी अच्छी भी होती है, कभी कभी बुरी भी होती है, बट ऐसे सिचुएशन में बहुत बुरी होती है। तो बहुत ही डिफरेंट वर्कआउट हुआ आज, अच्छा हुआ, लेकिन पूरा टाइम ना मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली यही थॉट चल रहा था, अरे मेरी वॉच कहाँ है, अरे मेरी वॉच कहाँ है। फिर याद आता था अरे वॉच तो मैंने कल बेच दी है। बहुत ही फनी मोमेंट था मेरे लिए, एंड इट वाज काइंड ऑफ अ रियलाइजेशन कि हम कितना ज़्यादा चीज़ों से एडिक्ट हो जाते हैं कि आपको थोड़े दिन लगेंगे उस चीज़ को छोड़ने में। एंड ये आई थिंक सिर्फ एप्पल वॉच की बात नहीं है, सारी अच्छी आदतें, सारी बुरी आदतों में हम ऐसे ही एडिक्ट होते हैं, उनको छोड़ने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। अगर आप भी एफर्ट डालोगे तो आप भी अपनी बुरी आदतों को छोड़ दोगे। अच्छी आदतों को मत कोशिश करना छोड़ने की, उनको तो जितना हो सके उतना अपने पास पकड़े रखना। आज सुबह सुबह का मैसेज यही है। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा ना आज सुबह सुबह 8:45 का एक मीटिंग था, तो इसलिए मैं ना आज बाहर से कॉल ले रहा था। यहाँ बैठे बैठे धूप इतनी अच्छी आ रही थी, ये एग्जैक्टली यहाँ पे मैं ऐसे बैठा हुआ था, और ये धूप जो इतनी मस्त आ रही थी ना मेरे फेस पे। अब अंदर बच्चे उड़ गए और उनको पता नहीं है कि ना मैं घर पे ही हूँ। मेरे को आंचल ने मैसेज किया, बोले कि बच्चों को लग रहा है कि तू ऑफिस गया हुआ है। तो मैंने कहा रुको मैं सरप्राइज देता हूँ अंदर आके। बच्चे कहाँ हैं? हाय गाइस। हाँ, आई वाज इन ऑफिस, आई केम बैक फ्रॉम ऑफिस फॉर टिक्की। ये नो नो नो, मैं तो बाहर बैठ के कॉल ले रहा था। मेरा एक ऑफिस का कॉल था सुबह सुबह 8:45 बजे का, तो मैं वो ले रहा था। बच्चे सरप्राइज, टिक्की का रिएक्शन मस्त था। ये आपका रिएक्शन अच्छा नहीं था? व्हाट यू डोंट लुक गुड? गुड मॉर्निंग। क्या मजा आता है पता है बच्चों को ऐसे सरप्राइज करने में और ऐसे उठाने में। किसको? टिक्की को। हाँ, यू डोंट नो ऑफिस। ओह पापा वाज इन ऑफिस। आके देखो, आईब्रोज देखो, आईब्रोज कैसे करता है ये। और ये डुगली देखो सो रही है। आज वैसे जल्दी उठ गई, वैसे अभी पूरे छुट्टियों में ना आराम से 10, 10:30, 11 बजे उठती है। आज यू आर लुकिंग मस्त। आई वोंट रिकॉर्ड यू, डोंट वरी। वो एक क्लिप रखने दो, आपका सरप्राइज था ना। ओके वो हाँ, बाप रे, दोनों बच्चों ने धरना बोल दिया मेरे ऊपर, बोल रहे डिलीटेड। दीदी को छोले भटूरे ना, दीदी झूठ बोल रहे हैं, दीदी ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं। टिक्की यहाँ पे हो गया रेडी मस्त डे केयर जाने के लिए, और क्या हैंडसम लगता है, ओह माय गॉड। और इसके ये बाल, टिक्की कैन आई सी योर हेयर? इसके बाल इतने प्यारे लगते हैं यार, आई लव हिज लॉन्ग हेयर। शो मी। ओह लुक एट दिस, कितने मस्त ऐसे टोपी से बाहर बाल आ रहे हैं, बहुत स्मार्ट लगता है। आई कांट टच इट, व्हाई? या बच्चे जो बोले वही हाँ बोलना पड़ता है। सुबह सुबह जब डे केयर छोड़ने जाना है तो इनकी बात माननी पड़ती है, वरना फिर नाटक करेंगे और डे केयर नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा, बराबर ना। चले, टिक्की को डे केयर भेजने के लिए हमको बोलना पड़ रहा है कि टूटू भी स्कूल जा रही है। टूटू आप कहाँ जा रहे हो? ओह यू गो टू स्कूल एवरी डे? Every day is your pajama day. वाह भाई वाह।
विद छुट्टी नो, छुट्टी में थोड़ी दीदी स्कूल जाएंगे। ये उसको लगता था अभी। Daycare looks so fun, bro. यू वांट टू गो टू डे केयर? अभी आपकी उम्र नहीं है डे केयर में जाने की। टिक्की को छोड़ने के लिए हम लोग उतरे तो बोलती है कि डे केयर लुक सो मच फन, तो मेरे को भी जाना है डे केयर। मैंने कहा बेटा आप अभी बड़े हो गए हो, अभी आप थोड़ी, क्या सीट बेल्ट तो लगाया ना, क्या हो गया? अच्छा, क्योंकि दरवाजा बंद नहीं हुआ है। अभी आप बड़े बच्चे हो, अभी आप इतने बड़े हो कि आपको बच्चों का रेडी हो आप टेक केयर करने के लिए। No, I didn't. 2 साल में आप ऑफिशियली, आई थिंक कितना 12 या 13 की एज में शायद ऑफिशियली आप बेबी सिटिंग कर सकते हो बच्चों को। No, you have to be 16 to start a job. ओह इज इट? Yeah. पता नहीं फिर भाई, मेरे को पता नहीं। अगर आपको पता है तो बताना क्या एज है जब बच्चे ऑफिशियली बेबी सिटिंग करने का काम हम कर सकते हैं। वैसे घर में तो रख ही सकते हैं, बट काम करने का शायद 16 एज होगा। बट अगर 12 या 13 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उनके भरोसे पे आप छोटे बच्चे को छोड़ के जा सकते हो, जहां तक मेरी नॉलेज बोलती है। आई कुड बी रॉन्ग। इस तरह से मेरा स्टेपल डाइट है। जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं लेके जाता हूँ सैलड, या तो चिकन सैलड होगा या तो फिर पनीर सैलड होगा। वैसे आंचल का फेवरेट और स्टेपल फूड है ये एग मेयो सैंडविच ले जाना, क्योंकि आज ऑफिस आंचल ऑफिस जा रही है, तो इसीलिए उसका लंच बॉक्स मैं पैक कर रहा हूँ। बिकॉज उसको ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया है ऑफिस जाने के लिए, तो वो ऊपर रेडी हो रही है। मैंने कहा जब तक तुम आओगे नीचे तब तक तुम्हारा लंच बॉक्स रेडी हो जाएगा। सिंपल चीज़ें मैं बना सकता हूँ तो मैं बना देता हूँ। यही कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, अगर डिफ़िकल्ट चीज़ होती है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरा बनाने के लिए बॉक्स। या आई हैव इट। बॉक्स खोलेगी, शी विल फाइंड दिस नोट। ये लो भाई तुम्हारा लंच बॉक्स। हैव फन, एंजॉय योर लंच। तुम्हारी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, ये एकदम प्रोफेशनल लग रही है। Yo, I am professional. अभी ये नहीं ली ना तुमने शायद? कहाँ से मंगाई तुमने ये? ये Amazon से मंगाई। नाइस मैन। like ये a teacher. एक्चुअली अगर कोई ऑफिस वगैरह जाता रहेगा तो ये बहुत मस्त है। देखो ये टी शर्ट है विद कॉलर शर्ट है। अगर किसी को चाहिए तो लिंक डाल देना ताकि लोगों को पता चले। बहुत मस्त लग रहा है। नहीं चाहिए, अच्छा ऐसे करो, किसी को चाहिए होगा तो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट बहुत अच्छी लग रही है। चलो एंजॉय योर लंच एंड हैव फन। फिलहाल हम गोइंग ऑफिस, खाली खाना खाने नहीं जा रही हूँ। मतलब ठीक है ना यार, तुम्हारे ऑफिस में काम होता है क्या? चीज का है। ताकि हेलो, मेरे जेब में ये लो। बहुत काम है मुझे, ऐसा नहीं है। Of course. What's up, buddy? How are you, man? How are you? Good, man? Good, man. Good. How's it going? Good. One camera talking to the other camera. Yeah. Yo, man, yo. Man, that's a beauty. I love your motorcycle. Oh, yeah, it is. Let's go. Let's go? So, do you want to connect the car, though? या लेट्स कनेक्ट द कार्डो। अभी ना समझ में नहीं आता ये कार्डो पता नहीं क्यों कनेक्ट ही नहीं होता है। तो हमारा भी कम से कम हमने आधा घंटा लगाया यहाँ पे, कार्डो कनेक्ट नहीं हुआ। तो इसलिए अभी हम लोग भाड़ में जाए कार्डो। अभी हम लोग निकलते हैं ऐसे ही। सो हम दोनों जा रहे हैं छोटी सी राइड पे। एंड आज की राइड थोड़ी डिफरेंट होने वाली, कुछ अलग होने वाला है। आज की राइड में क्या होगा वो मैं आपको चलते चलते बताता हूँ। ये है फर्नांडो, अगर आप नहीं मिले हुए हो इससे तो मिल लो अभी। ये राइड करता है ZX6R, अपनी पुरानी वाली बाइक, लेकिन सिर्फ डिफरेंस एक ही है कि मेरी वाली जो थी वो थी 2014, इसकी है 2015। बाकी टेल लाइट्स भी देखो सेम है, सेम मेरे जैसी थी वैसी एग्जैक्टली वही है। इसकी 30th एनिवर्सरी एडिशन है, मेरी 2014 थी, 1 साल उससे पुरानी थी। इस सीज़न में लास्ट मैंने फर्नांडो के साथ तब राइड किया था जब मेरी ZX6R थी। हम दोनों गए थे साथ में, बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह भी निकाले थे हमने, हम दोनों की बाइक के साथ में खड़े रह के, बिकॉज दोनों की सेम लगती है बाइक, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट कि यार इसका जो है थोड़ा सा वाइट कलर ज़्यादा है। अगर आप देखोगे आगे का इसका फेयरिंग वाइट कलर थोड़ा ज़्यादा है, मेरे में वाइट नहीं है। ये मोटरसाइकिल के साथ जब से मैंने ख़रीदी है उसके बाद से तो हमने राइड किया ही नहीं, तो इसीलिए आज हमने सोचा एक छोटी राइड पे चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है भाई आज राइड पे निकलने का, इसकी आज मैं कुछ करने वाला हूँ डिफरेंट। क्या करने वाला हूँ कि यूजुअली तो मुझे देखो आपको पता है कि मुझे लॉन्ग राइड्स पसंद है, मुझे लंबा जाना पसंद है। लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं टू प्रैक्टिस कॉर्नरिंग, कि किस तरह से कॉर्नर करना है, किस तरह से कितना लीन कर सकते हैं मोटरसाइकिल। उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल बर्लिंगटन में स्पॉट है, वहाँ जाने के लिए ऑफ कोर्स हमको QEW तो हिट करना ही पड़ेगा। हाईवे पकड़ के हुए सीधा जाएंगे हम लोग यहाँ से बर्लिंगटन, एंड देन वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लो भाई मैं हाईवे एंजॉय करने वाला था, हाईवे पे स्पीड देखो हम क्या कर रहे हैं 22 की, क्या कट टू कट, बैक टू बैक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। फर्नांडो तो मस्त लेन स्प्लिट मार के आगे निकल गया। मेरे को इस लेन स्प्लिट ऐसा नहीं कि मेरे को आता नहीं है, लेकिन मेरे को करना नहीं है यार। मुझे लग रहा है कि
यार लेन स्प्लिटिंग, क्योंकि यहाँ पे इलीगल है। अगर आपको लेन स्प्लिटिंग, लेन फिल्टरिंग का मतलब नहीं पता है, मतलब मैं ये दो गाड़ियों के बीच में इस लाइन के ऊपर से नहीं जा सकता हूँ। ये मैं कर सकता हूँ। सी नाउ आई एम स्टिल स्विचिंग अ लेन, ठीक है, आई एम नॉट फिल्टरिंग द लेन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिखाऊँ मैं लेन फिल्टरिंग क्या होता है। अब ये जो मैं बीच में से जा रहा हूँ, ये दिस इज़ लेन फिल्टरिंग। आई एम गोइंग इन बिटवीन, कटिंग थ्रू ट्रैफिक, दिस इज़ इलीगल। तो ऑफ कोर्स पकड़े जाओगे तो प्रॉब्लम है। एंड पिछले बार जब मेरे को टिकट मिली थी तो आपको पता है कि मेरा क्या हाल हुआ था। एंड आई डोंट वांट एनी फिर से कोई टिकट मिले, तो इसीलिए आई एम नॉट फिल्टरिंग लेन। ओह गॉड भाई, आज का वेदर इट्स हॉट हॉट हॉट, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। और उसमें मैंने ना फुल सूट पहना हुआ है, लुक एट दिस, क्योंकि मेरे को ना आज कॉर्नरिंग प्रैक्टिस करना है, तो इसीलिए मैं फुल सूट पहन के निकला हूँ, जस्ट इन केस टू बी ओवर कॉशियस, ओवर प्रोटेक्टिव। वो जो कहावत है ना कि ड्रेस फॉर द स्लाइड नॉट फॉर द राइड, तो इसीलिए आई एम ऑलवेज रेडी, ड्रेस्ड फॉर द स्लाइड इन केस इफ दैट हैपन्स। एटलीस्ट आई एम फुल्ली कवर्ड विथ माई फुल राइडिंग सूट। डाल दूँगा ऐसे बीच में, डाल देता हूँ, यही तो फ़ायदा है बाइक का। फाइनली फर्नांडो को कॉल किया, हम लोग काफ़ी देर तक कॉल पे बात कर रहे थे, तब जाके ये मिला है मेरे को। एंड देन मैं भी लेन स्प्लिट करता करता आ गया, लेन फिल्टरिंग, लेन स्प्लिटिंग जो भी बोलते हैं, मैं करता करता आ गया। और अभी इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, हम लोग ना अभी भी वही करते हुए जा रहे हैं। ए, यू वांट टू स्प्लिट द लेन, लेट्स गो। बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है यार, इतना ट्रैफिक कि इट्स इनसेन मैन। नो वंडर, मतलब इंडिया जैसी जगह पे इतना ट्रैफिक रूल्स कोई फॉलो क्यों नहीं करता। यहाँ का पॉपुलेशन तो कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ का पूरे कनाडा का पॉपुलेशन मेरे को लगता है मुंबई का पॉपुलेशन होगा खाली। आज पता नहीं क्या हुआ, पता है इतनी ट्रक्स दिख रही है, इतनी ट्रक्स दिख रही है पूरे रास्ते भर में। यहाँ पे ट्रक, वहाँ पे ट्रक, वहाँ पे ट्रक, यहाँ पे देखो, हाँ 1 2 3, पीछे और है 4 5, आई डोंट नो कितनी ट्रक्स दिख रही है, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। इतनी ट्रक्स आई डोंट थिंक मैंने कभी देखी है एक ही टाइम पे, कि हाँ यहाँ पे वो भी दिन के टाइम में इतनी ट्रक्स निकली हुई है। आई थिंक आई डोंट नो, इज़ इट बिकॉज ऑफ जो वो यूएस में टैरिफ वैरिफ का जो सीन हुआ है, शायद उस वजह से यू नो सब जो ट्रक्स वगैरह है सब वापस आ रही है, या सामान जा रहा है, आई हैव नो आइडिया। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, ओह माय गॉड, क्या ट्रैफिक है। अभी जाते हो थोड़ा खुला मिला तो आते हो तुम लोगों को भरा हुआ मिलेगा ना। कि लुक एट दैट, 1 2 3 4 5 6 7, पीछे और है 8 9 10। भाई साहब आज पता नहीं क्या चल रहा है। Oh man, this was so good, man. Wow, I think this was a nice one. You know what? I'm gonna turn on my sport. I'm gonna turn on my sport and I will see what is my lean angle. This one I did 29 degrees. क्या lean था यार. This was so nice. I think अभी ना ऐसे ही प्रैक्टिस करना है. लेकिन यार आज ट्रैफिक बहुत है. It's crazy traffic man today. आई थिंक वी नीड टू गो समवेयर इन बैक रोड्स। सो अभी है ना हम लोग यहाँ पर रुक गए थोड़ी देर के लिए, बिकॉज यार वो बहुत ट्रैफिक है उधर पे। और इसने मुझे बताया फर्नांडो ने कि ये मॉम्स बेकरी जो है बर्लिंगटन में एक जगह है। ऑफ कोर्स आप देख सकते हो, आई एम श्योर बैनर दिख रहा होगा उसका, या होर्डिंग जो भी बोलते दिख रहा होगा उसका। उनका वेबसाइट भी है momsbakery.ca। ये अपेरेंटली ब्राज़ीलियन बेकरी और ये काफ़ी अच्छी है। तो उसने बोला यार यहाँ पे जाके देखते हैं, कुछ अच्छा मिलेगा, और उसको भूख लगी है। वाओ, लुक्स नाइस मैन, बढ़िया है, बहुत ही क्यूट सा छोटा सा जगह है। यहाँ पे चॉकलेट पेस्ट्री है $2.5 की, सिनेमन है $3 का, क्रोज़ॉन्ट है $2.5 का। बहुत ही स्मॉल टाइम जगह है, बहुत अच्छा है यार। ये हम दोनों की बाइक्स क्या सही लगती है भाई, दोनों मोटरसाइकिल्स यार क्या ब्यूटीफुल है भाई। अपनी बाइक को देखने का एक अलग ही आंखों में ना एक अलग प्यार आ जाता है इंसान के। Okay, so try this. This one, this the coxinha, and this is like a cheese bread. सो ये ना हम लोग कुछ ले रहे हैं ट्राई करने के लिए। ये एक जस्ट नॉर्मल सा चीज़ ब्रेड है, एंड ये दूसरा वाला जो है दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द फिलिंग विद चिकन, द फर्स्ट वन। This is chicken, yeah. This is chicken. This is just cheese. ओके, दिस इज़ जस्ट चीज़ ब्रेड। तो ये ट्राई करेंगे। एंड लुक्स तो भाई बहुत मस्त लग रहा है। एंड मेरा लुक्स को छोड़ देना, बिकॉज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। उसके ऊपर से इतना ट्रैफिक है, तो ऑफकोर्स राइड करना और इंजन मोटरसाइकिल की जो इतना हीट आ रहा है, ये सब मिला मिलू के बहुत गंदा हाल है। एनीवेज ये ट्राई करते हैं। इट्स प्रीटी नाइस, बहुत। द कोटिंग जो है बहुत ही मस्त है, बाहर का जो कोटिंग है बहुत अच्छा है। अभी मेरे एक बाइट में चिकन आया नहीं, चिकन आएगा अगले बाइट में। वेरी पॉपुलर इन ब्राज़ील। If you go to Does it also have cheese inside? no, not cheese. Just Then- like the. What is it that's making it so creamy? I think it's the pastry. You know, like
It's very creamy. Look at this. And might as well try this as well. Yeah. Pão de queijo. This is what? Pão de queijo. Pão de queijo. Hang on. Well, how do you say that? Pão de queijo. Pão de queijo. Pão. Pão is like bread. Pão is like bread. Okay. Pão. Queijo is like cheese. Okay. Pão de queijo. Okay. Pão de queijo. Sorry अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो. But let's try this. This is good. This with like a sweet, like with coffee, you know. Man, it's so good. It's actually very nice, man. This here you can find if you want to porcinos. They have this like frozen. But frozen won't be fun. The fresh and the frozen, there is night and day difference. I wouldn't recommend frozen. Come to this place called Mom's Bakery in Burlington. Try it, it's amazing. Alright, एक मस्त छोटा सा ब्रेक हो गया हम लोगों का एंड देन फिर अभी हम लोग आगे निकले जाने के लिए टू डंडास जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा राइड करेंगे. उसके बाद हम जाएंगे बर्लिंगटन में ही एक प्लेस कॉल्ड स्नेक रोड, वहाँ पर अच्छा खासा ट्विस्टी है तो वहाँ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके बाद सीधा चले जाएंगे घर. तो मैंने आपको बताया था कि वो ब्रेक लाइट फॉल्टी का एरर आता है यहाँ पे, तो अभी देखो अभी दिख रहा है आपको यहाँ पे ब्रेक लाइट फॉल्टी, हैव चेक्ड बाय अ स्पेशलिस्ट वर्कशॉप. ये आता ही रहता है एंड देन इसको एक बार बंद किया तो बोलते हैं रेयर लेफ्ट टर्न सिग्नल फॉल्टी. पता नहीं क्यों लेफ्ट टर्न बोलते हैं जबकि प्रॉब्लम राइट टर्न में. मैंने एक बार बाइक बंद कर दी और वापस चालू की, अभी बंद की थी और अभी चालू करते हुए राइड करता हुआ आया ना तो मेरा वो लीन एंगल्स जो है वो रीसेट हो जाता है हर बार. अभी का दिखा रहा है 16 डिग्रीज लेफ्ट में एंड 13 डिग्रीज राइट में मैंने लीन किया है, ऑफकोर्स विच इज़ नथिंग. तो अभी स्नेक रोड जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा इंप्रूव होएगा क्योंकि अभी हम लोग रुकेंगे नहीं. वी कैन यूज़ दिस एज द बेसिस ऑफ कंपेरिजन कि भाई हम यहाँ से कहाँ तक जाएंगे. अभी हम लोग ना यहाँ पे आ गए, ये डंडास एंड स्नेक रोड आ गए हैं तो इसी को हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा देर अभी. Someone is back from office and let me hear कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस, कैसा रहा तुम्हारा लंच, कैसा रहा तुम्हारा दिन. वैसे मुझे आंचल ने हल्का सा तो ग्लिम्स दे ही दिया. जब मैं ऑफिस में बैठा था तो उसने मेरे को मैसेज किया एक और बहुत ही क्यूट सा मैसेज किया, बट आई वांट टू हियर इट ऑल. मेरा क्यूट मैसेज नहीं था, तुम्हारा जेस्चर बहुत क्यूट था. क्यों ऐसा, क्या तुमको क्या अच्छा लगा बताओ. तुमने बताया है? हाँ मैंने तो बताया ना, सुबह मैंने बोला ये सीक्रेट है हमारा. अच्छा तुम रिकॉर्ड कर चुके थे वो? तुमको पता है मैंने कब रखा तुम्हारे वो डब्बे में, जब मैंने तुमको बोला कि आंचल प्लीज ऊपर जाना, मैं दवाई भूल गया हूँ क्योंकि तुम नीचे आ गए थे ना जल्दी से. उस वक्त मेरे पास पेन और पेपर हाथ में था और मैं लिख ही रहा था और मैं ऑलरेडी दवाई ला चुका था, नीचे रख दिया था मैंने अपना नाश्ता बनाने के लिए. मैंने बोला अभी तुमको ऊपर कैसे भेजूँ मैं, तो मैंने बोला आंचल एक काम करो ना प्लीज़ 2 मिनट के लिए ऊपर जाओ जल्दी से, मेरी दवाई लेके आओ, मैं भूल गया हूँ दवाई लाना. तो तुम ऊपर गए तो फटाफट मैंने नोट लिखा और मैंने उसमें बॉक्स में डाल दिया. And then you fooled me. Sorry दवाई है मेरे पास already. एग्जैक्टली. जो तुम ऊपर से चिल्ला रहे थे है तुम्हारे पास, मैंने बोला हाँ है मेरे पास, मिल गई मेरे को. बट आई वांट टू नो जब तुमने बॉक्स खोला तो तुमको कैसा लगा? I just opened the box कि चलो अब खा लेती हूँ, and I opened it and I was smiling. I don't know how to tell you, but it was like only if there was a camera placed, you could see I'm smiling ear to ear. I was like, oh my god, this is so cute. मैंने खोला देखा, मैंने बंद कर दिया. मैंने कहा I don't want to, like I want to not like not get done with it. I want to see again. And then I'm like again I open like oh my god so sweet, and then I close it and I message you कि this is so sweet, like इतना प्यार. जैसे यार शादी के 14 years के बाद भी अगर आपको ऐसे कोई ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं एंड ऑल दी स्मॉल थिंग्स रियली मैटर. हाँ मुझे बड़े सरप्राइजेस या किसी को भी बड़े सरप्राइजेस हमेशा नहीं कोई दे सकता, तो स्मॉल थिंग्स रियली काउंट. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस इज सो क्यूट, यू समवन मेकिंग यू फील स्पेशल. इट्स रियली नाइस एंड नॉट समवन यार, मतलब आप 14+4 years डेटिंग के भी हमारे, तो लाइक 18 years नोइंग ईच अदर, एंड आपको अभी भी वो क्यूटनेस, वो सरप्राइजेस एंड वो जेस्चर्स एंड लाइक कितना क्यूट लगता है यार. आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज इमोशनल आल्सो एट द सेम टाइम. तो आई कुड जितना मुझसे लाइक मतलब बहुत सारा फीलिंग चला था दिमाग में, बट जितना आई कुड पेन डाउन आई रोट इट फॉर यू एंड आई एम लाइक दिस इज रियली स्वीट. मैं हो सकेगा तो आंचल ने जो मैसेज भेजा ना मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दूंगा उसका, क्योंकि वो ऑफिस का सिस्टम है तो आई डोंट वांट टू गिव आउट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. लेकिन छोटा सा एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिख रहा होगा जब आंचल ने लंच ब्रेक लिया और अपना लंच बॉक्स खोला और उसका सबसे इनिशियल रिएक्शन क्या था. वो तो नहीं दिखेगा, वो दिखेगा नहीं, बट वो मैसेज में तो पता चल जाएगा ना कि तुमने क्या तुमको क्या फील हुआ उस वक्त. एंड मुझे लगता है भाई यही सीक्रेट है हमारे रिलेशनशिप का, नॉक ऑन वुड. यही सीक्रेट है कि बस छोटा सरप्राइजेस देते रहो एक दूसरे को, एंड दैट्स हाउ अ हेल्दी रिलेशनशिप विल सस्टेन.
Yeah. वो जो हम शुरू में जब हम पटाने के लिए जो हम करते हैं वो हम अक्सर शादी करने के बाद भूल जाते क्योंकि हैं वो कि यार बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप इज अ वर्क। ये Yes. नहीं है कि आप ऑफिस जैसे आप रोज जाते हो अपना डिलिबरेटली आप उतना एफर्ट डालते हो काम करते हो टू प्रूव योर सेल्फ टाइम एंड अगेन कि हर एक साल का अप्रेजल चाहिए ना, इंक्रीमेंट चाहिए। तो रिलेशनशिप भी वैसा ही है जो आपको एवरी टाइम यू हैव टू एवरी डे देयर इज अ वर्क। यू कैन नॉट थिंक अभी हो गई शादी एंड डन। लाइक इट्स लाइक एवरी डे यू हैव टू इम्प्रेस ईच अदर, एवरी डे यू हैव टू टेल ईच अदर दैट आई लव यू, एवरी डे इज लाइक यू नो मेकिंग इट a new day, making each other feel special, right? 100%. So this is the thank you secret so much. sauce. Welcome. This is the secret sauce to any relationship, having that healthy relationship और वो लंबा चले और अच्छा चले और अभी भी वो वैसा ही लगे जैसा पहले दिन पे लगता था। हाँ। So छोटा सा एफर्ट था मेरा, लेकिन मुझे से बुरा इस बात का लग रहा है तुम मेरे लिए ये नहीं कर पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि तुम सुबह जाते हो। नहीं, क्योंकि मैं अपना लंच बॉक्स खुद पैक करता हूँ। बनाती तो मैं ही हूँ ना। अबे सैलेड तो मैं ही बनाता हूँ ना। बट सैलेड बना के कभी कभी मैं पैक भी करती हूँ। हाँ। और इतना गीला गीला होता है उसमें वो नोट पूरा पिघल जाएगा। लाइक यू विल बी लाइक यू विल बी लाइक ओ मेरा AWW था तुम्हारा EWW। But नहीं, I'm very happy you liked it. I love you and of course I just wanted to do this and record this for our future कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम होंगे 60 साल के, यस, तब हम ये देख पाएंगे और बोलेंगे देखो ये मैंने इस टाइम पे ऐसा किया था तुम्हारे लिए एंड दैट क्यूट तभी भी कर रहे होगे ना, तभी भी करोगे ना, तभी भी मैं तुम्हारे लिए चिट्ठी लेके आ। तुम तभी भी काम कर रहे रहोगे क्या? ओ ब्रो एग्जैक्टली, तब तक तो अपने को छुट्टी चाहिए ना भाई। अपना वो फायर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना यार, वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट अर्ली ऐसे कुछ तो है वो फायर कॉन्सेप्ट जो बहुत चलता है आजकल। हाँ, Really? मुझे हाँ, नहीं तो पता। वो इन्वेस्ट करो पैसा ताकि भाई आपका बुढ़ापा इजी हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे डैडी ने मुझे सिखाया है Present प्रेजेंट में में जियो, जियो। और मैं प्रेजेंट में जी रही हूँ। हो जाएगा यार सब कुछ जैसे आज तक होते आया सब कुछ हो जाता है। सो जस्ट लिव योर लाइफ किंग साइज। In the morning, I love mama. In the night, I love mama. क्या चालू लड़का है, पता है? अभी पता है गाड़ी में क्या बोल रहा था? गाड़ी में बोल रहा था इन द नाइट टाइम आई लव पापा, इन द मॉर्निंग आई लव मम्मा। और अभी जैसे गाड़ी से उतरा बोलते हैं उल्टा, बोलता है दोनों टाइम पे आई लव मम्मा होनी। तो बाप को क्यों नहीं प्यार करता है बे? रात को उठ के मुझे बोला था मम्मा, मैं नींद में थी, उठाना मम्मा, यस, तो बोलता है यू नो व्हाट, आई लव यू सो मच। क्या बात है तुमको यार, ये भी बोलता है आई लव यू सो मच, मैं भी बोलता हूँ आई लव यू सो मच, टूटू भी बोलती है आई लव यू सो मच, सब लोग तुमको ही बोलते हैं, मुझे कोई क्यों नहीं बोलता है बे? आई एम ब्लेस्ड। मैं क्या बे? लव यू सो मच। ये कुछ नहीं बोलते हैं मेरे को। लव हिम ना, यू डू। देखा कितना चालू है। सब मम्मा के पीछे ही पड़े रहते हैं पूरा दिन, जब देखो तब। बट तुम्हें फिर उतने काम भी करने पड़ते हैं। अगर मैं Can I see what you put? आते शुरू होता है मैं मैं See what you put your mama? व्हाट? Can I उस पे कुछ नहीं रख सकते लल्लू। भी नहीं रख सकते, उसको बहुत छोटा है। Then what?